हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल 11, 12, 30, 40 एंड 50 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल 11 की। तो हमारा एग्जांपल 11 है, एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो x प्लस 2 है वो इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल होगा इसका, तो मैं जब भी इसकी वैल्यू यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लूँगा, यानी कि x इज इक्वल टू -2 आएगा। यहाँ पर मैं जब भी x की वैल्यू -2 डालूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, तो वह फैक्टर होगा। एंड आंसर 0 नहीं आएगा तो वह फैक्टर नहीं होगा। हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, जिस पॉलिनोमियल को मुझे चेक करना है, यानी कि जो फैक्टर है या नहीं उसको मुझे चेक करना है, उसको मैं 0 लूँगा, उसके मैं ज़ीरोस फाइंड करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या आती है, -2 आती है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर दो पॉलिनोमियल का चेक करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो मैं एक पॉलिनोमियल को कह देता हूँ p ऑफ x कह देता हूँ। तो यहाँ पर p ऑफ x में लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एंड जो मेरा दूसरा पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4 वाला, उसे मैं कह देता हूँ s ऑफ x कह देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 2x प्लस 4। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे x की वैल्यू है -2, उस x की वैल्यू को दोनों पॉलिनोमियल में अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मैं p ऑफ x की बात कर रहा हूँ। सो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा, देखिए। सो p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। -2 का क्यूब यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -2 यानी कि -10 प्लस 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़्यादा। सो -8 प्लस 3 इंटू 4 12 -10 प्लस 6 क्या आएगा, 12 और 6 18 माइनस -8 -10 इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू -18 प्लस 18 कैंसल। तो हमारा क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पर जब भी मैंने x की वैल्यू -2 डाली तो आंसर 0 आ गया, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था हमारा p ऑफ x, वो इसका p ऑफ x पॉलिनोमियल था, एक फैक्टर उसका x प्लस 2 है। अब बात करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल की। वो क्या था, हमने लिया था s ऑफ x लिया था, एंड वो था 2x प्लस 4। अब मैं क्या करूँगा, इसमें x की वैल्यू डालूंगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हमने -2 डाली थी, ऊपर -2 ही आई थी। सो s ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 4। ठीक है, 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि ये जो दोनों पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर क्या है, x प्लस 2 है, उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व। अब बच्चों हमारा एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें कहा क्या गया है कि x माइनस 1 है वो इसका एक फैक्टर है, यानी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो फैक्टर है उसको मैं 0 लूँगा, यानी कि फैक्टर के मैं 0 फाइंड करूँगा कुछ इस तरह से। x माइनस 1 इज इक्वल टू मैं 0 लूँगा, तो मेरा क्या आएगा वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 आएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं 1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालूँगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x कह देता हूँ। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 आई यहाँ पर, सो x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। अब देखिए
x माइनस 1 जो था वो इसका पॉलिनोमियल था, यानी कि जो इसकी आंसर आएगा वो ज़ीरो आंसर आएगा, क्योंकि ये फैक्टर था, हमें कह दिया गया है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस के माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो के प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। सो मैं के इज इक्वल टू -3 लिख सकता हूँ, यानी कि मुझे के की वैल्यू कितनी मिली, -3। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 12 सॉल्व। तो बच्चों अब बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। हमारा एग्जाम्पल 13 है, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थियरम। हमें इसके फैक्टराइज करना है। अब तक हम क्या करते थे, वो फैक्टर होता था तो वो है कि नहीं वो चेक करते थे, एंड अगर वो होता था तो अंदर जो किए गया था कि हमें जो पॉलिनोमियल में दिया जाता था उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। बट इस टाइम हमें क्या करना है, पूरा फैक्टर ही फाइंड करना है। तो हमें किस तरह से कहा गया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थियरम के यूज़ करके हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम पहले करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कह देता हूँ, पी ऑफ एक्स कह देता हूँ। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब क्या करना है, मुझे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, आपने स्टैंडर्ड 8 में सीखा था। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है एंड ये जो हमारा लास्ट टर्म है यानी कि थर्ड टर्म है, उसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई। सो 6 इंटू 5, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 13। तो मुझे इसके दो ऐसे पार्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लाई 13 आया है। तो सोचो तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 एंड 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 70 आता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसको स्प्लिट करने के लिए 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ। अब देखिए 15 इंटू 2 30 होते हैं एंड 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 70। ठीक है, हमने हमारी जो कंडीशन थी वो हमें यहाँ पर पूरी कर दी है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। सो हम कॉमन क्या काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6x² है, यहाँ पर 15x है। 15x मतलब कि 5 इंटू 3 होता है एंड 6x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर x² है बट यहाँ पर क्या है, x है। तो मैं सिर्फ 3x को कॉमन निकालूंगा। तो मैंने यहाँ से 3 लिया एंड यहाँ पर से एक ही x लिया, मेरे पास 2x थे। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा एंड एक x बचा। ठीक है, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है ना। अब देखिए यहाँ पर से मैंने 3 को तो ले लिया है आगे, x को भी मैंने आगे ले लिया, मतलब कि बचा 5 प्लस यहाँ पर से तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है बट 1 तो बाहर सब में से आता है ना, 1 तो सब में कॉमन ही होता है, प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है यानी कि इन दोनों को हम कॉमन निकालेंगे, यानी कि 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। यानी कि हमें जो कहा गया था आपको फैक्टराइज करना है, तो हमने इसके दो फैक्टर निकाल लिए। सो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 13 का आंसर। इसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अब बात करते हैं एग्जाम्पल 14 की। हमारा एग्जाम्पल 14 है, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थियरम। आपने अगले एग्जाम्पल में सवाल किया होगा कि सर ये आपने फैक्टर थियरम तो कराया ही नहीं, क्योंकि वो आपका होमवर्क है। हम इस एग्जाम्पल में फैक्टर थियरम करने ही वाला है। अगले एग्जाम्पल का जो फैक्टर थियरम मैंने नहीं कराया वो आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है क्या, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पर हम फैक्टर थियरम करेंगे। तो यहाँ पर मुझे y² माइनस 5y प्लस 6 दिया गया है, तो मैं इसको ले लेता हूँ p ऑफ y, y² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, अब मैं p ऑफ y को कुछ इस तरह से लिखूँगा, यानी कि मुझे इसके फैक्टर मिलेंगे, दो फैक्टर इसके मिलेंगे। एक फैक्टर क्या होगा, दोनों में y तो होगा ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर y² दिया गया है, यानी कि y इंटू वाई होगा तभी y² होगा, यानी कि दोनों में एक y तो सेम होगा ही दोनों फैक्टर में। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें से कुछ माइनस प्लस होगा, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर -a माइनस b।
ये कुछ इस तरह के फैक्टर हो गए, मैंने ऐसा अनुमान किया है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपने एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए सी हमारा 6 है, ए की जगह पर यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1 है। 1 को सभी का कोएफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि 1 तो हमेशा ही होता है बट वो हिडन होता है, दिखता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 1, यानी कि 6 हमारा क्या है a इंटू बी। इसको मैंने b कह दिया क्योंकि यहाँ पर a एंड b लिया है, इसलिए a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है हमारा 6 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसके हम फैक्टर लिखेंगे, यानी कि कौन कौन से आएंगे 1 2 3 एंड 6, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। अब क्या करूँगा मैं, मान लो कि ये 2 है वो फैक्टर है इसका, तो मैं क्या करूँगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 4 प्लस 6 10 माइनस 10 कैंसिल 0, यानी कि जब भी मैंने p की वैल्यू 2 लिखी तभी इसका आंसर 0 आया। यानी कि जब भी y माइनस ए यानी कि y माइनस 2 होगा तभी वो फैक्टर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, y माइनस 2 है वो इसका फैक्टर है, ये फैक्टर नंबर 1। क्यों माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर मैं y माइनस 2 को यहाँ पर 0 लूँगा तो y इज इक्वल टू 2 आएगा ना। हमने तो p ऑफ y लिया था इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, तो y माइनस 2 एक फैक्टर है, ये रफ फर्क था थोड़ा, तो ये y माइनस 2 हमारा पहला फैक्टर मिल गया। अब क्या करना है, हमें दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। दूसरा किस तरह से करेंगे, उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर 1 एंड 6 तो यहाँ पर कांस्टेंट थे। अब क्या बचा, 2 तो मैंने ले लिया तो एक फैक्टर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा 3 को लूँगा, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, यानी कि मैं जब भी y माइनस 3 को एक फैक्टर लूँगा तभी y इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो ये मैंने 2 फैक्टर फाइंड कर लिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा था p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया दोनों तरफ, एंड मेरी a एंड b की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 3 आ गई। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था a इंटू बी इज इक्वल टू 6, मतलब कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आया 6 है। तो मैं इसके फैक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, p ऑफ y इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया था y माइनस ए, तो मेरे यहाँ पर वैल्यू y माइनस 2 एंड यहाँ पर क्या था y माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारा b की वैल्यू y माइनस 3। तो ये हो गया हमारा बच्चा एग्जाम्पल 14 सॉल्व। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल 15 की। तो बच्चों देखिए हमारा एग्जाम्पल 15 है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। हमें इसके फैक्टर करना है। यहाँ पर क्यूब देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरा कांस्टेंट क्या है 120 है। अब मैं 120 के फैक्टर निकालूंगा, देखिए इस तरह से 120 के फैक्टर क्या हो गए 1 तो सभी का फैक्टर होता है, यानी कि 120 का फैक्टर +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा +और -2 होगा, +और -3 होगा, +और -4 होगा, +और -5 होगा, अप टू कहाँ तक हो गए +और -16 तक हो गए इसके फैक्टर। ये बहुत ही सिंपल है, 1 तो सभी का होता ही है, आपको बताइए, एंड उसको 2 से डिवाइड करने का, 120 को 2 से डिवाइड करने का, वो उसका लास्ट फैक्टर होता है, लास्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या आया हमारा आंसर 60 आया। अब मुझे क्या करना है, मैं 1 की वैल्यू लिख देता हूँ इसमें। तो मेरा जो पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो मैं यहाँ पर p ऑफ 1 यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी है, साइड बाई साइड 1 बाई 1 आपको वैल्यू लेनी है। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। 1 का क्यूब माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब देखिए यहाँ पर
142 प्लस 1 143 माइनस 120 माइनस 23 इज इक्वल टू 143 प्लस माइनस कैंसल इज इक्वल टू 0, ताकि मैंने जब भी p की वैल्यू 1 लिखी तब मेरा आंसर क्या आया 0 आएगा। तो p ऑफ 1 मेरा क्या है 0। तो हम क्या कह सकते हैं x माइनस 1 है वो इसका एक फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है। ठीक है, तो हमें एक फैक्टर तो इसका मिल ही गया x माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर से एक फैक्टर तो पता चल ही गया। एक फैक्टर आपको ऐसा अंदाज़ा लगा करके ही फाइंड करना होगा। अगर 1 से नहीं आता तो -1 ट्राई कीजिए, 2 से नहीं आता तो -2 कीजिए, -2 से नहीं आता 2 कीजिए, 3 नहीं आता -3 कीजिए, -3 नहीं आता 3 को ट्राई कीजिए। आपको ऐसा ट्राई करना है। एंड जो सबसे पहला आपका जो फैक्टर आए उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। मेरा यहाँ पर फैक्टर आया x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। बट मुझे तो एक बताइए कि इसका फैक्टर x माइनस 1 तो है ही, मुझे एक फैक्टर तो बताइए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्यूब है तो इसके कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे। अगर इसका स्क्वायर होता है x का, हाईएस्ट पावर इसकी x का स्क्वायर होता तो इसके कितने फैक्टर मिलते, 2 फैक्टर मिलते। सिर्फ x होता तो एक ही फैक्टर मिलता, यानी कि जितनी पावर होगी उतने हमें ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्यूब है यानी कि मुझे 3 फैक्टर मिलेंगे। सो यहाँ पर एक तो मुझे मिल ही गया। सो यहाँ पर भी कुछ होगा जो x माइनस 1 के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ थर्ड होगा। सो x माइनस 1 के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा उल्टा करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। मुझे क्या था, मेरे पास इसके फैक्टराइज, इसको स्प्लिटिंग करने का उल्टा मेथड है। ठीक है, तो x माइनस 1 मेरे पास एक फैक्टर था एंड मुझे यहाँ पर क्या था, मेरा x क्यूब था। तो मैं x माइनस 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि जिसके आंसर में x क्यूब आए। सही बात, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप आगे की चिंता छोड़ दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। इसको हम ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये आपका एक रफ स्टेप होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे आंसर कितना चाहिए, -23x स्क्वायर चाहिए। सो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर तो मिल ही गया है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर -22x स्क्वायर हो गए। सो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा, -23x स्क्वायर। सो यहाँ पर मुझे कितने चाहिए, -22x, क्योंकि यहाँ पर -22x इंटू एक्स इज इक्वल टू -22x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक, यहाँ पर -22x आएगा। अब देखिए यहाँ पर -22x स्क्वायर तो हमारा आ गया। अब -22x मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी -1 इज इक्वल टू +22x। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लास्ट मेथड देखूँगा। मुझे 142 चाहिए और मेरे पास 22 है, यानी कि मुझे कितने कम है, मेरे पास 120 कम है। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूँगा 120। सो 120 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितने आएंगे, 120x माइनस 120 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये मेरा जो पुराना वाला था ऊपर वाला यहाँ पर वो आ गया आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको रफ दिखाने के लिए लिखा है, आपको ऐसा लिखना नहीं है बिल्कुल। अब क्या करूँगा मैं, इनमें से देखिए x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 को मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा -22x बचा प्लस 120। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया जिसकी हाईएस्ट पावर कैसी है, 2 है। आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर तो x माइनस 1 है ही। अब देखिए 120 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, तो मुझे कुछ ऐसे नंबर चाहिए जिन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो, 120 हो, एंड जिन दोनों का सम कितना हो, 22 हो। तो वैसे नंबर सोचिए 120 के फैक्टर निकालिए, जो हमने आगे निकाले थे उसको रिमाइंड कीजिए। तो आपको क्या पता चलेगा, 12 एंड 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 120 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर -12x -10x
प्लस 120, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब देखिए x माइनस 1, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा एंड यहाँ पर इसका सब ब्रैकेट है। सो x माइनस 12 आया, 2 है x माइनस 12, ये पर ब्रैकेट ख़त्म। अब देखिए आगे इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 10 कॉमन निकलेगा। प्लस माइनस छोड़िए, प्लस माइनस को आप बाद में करते हैं। सो यहाँ पर 10 कॉमन आया x, बट मुझे कैसा 10 चाहिए, माइनस 10 चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, माइनस 10 लूँगा। अब देखिए मुझे आंसर में प्लस 120 चाहिए। सो यहाँ पर मैं माइनस 12 लूँगा, क्योंकि माइनस 10 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 120। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 12 कॉमन है, पर ब्रैकेट ख़त्म। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू ये तो कॉमन ही था x माइनस 12। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। इस क्वेश्चन को हम फिर से रिवाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, 120 के फैक्टर निकाले। अब मैंने क्या किया, इस फैक्टर को इस परिणाम में लगा कर देखा कि भैया किसमें आंसर 0 आता है। तो मुझे पहले से ही पता चल गया कि 1 जब मैं लगाऊंगा x की जगह तो आंसर 0 आता है, यानी कि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। आपको ऐसा ट्राई करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉमनली आपको 1 में ही आंसर मिल जाएगा, 1 में नहीं मिलेगा तो -1 में 2 ट्राई करना है, 2 नहीं मिलेगा तो -2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x माइनस 1 एक फैक्टर इसका मिल गया। मैंने क्या किया आगे, यहाँ पर p ऑफ x लिखा, ये पॉलिनोमियल लिखा। अब मुझे पता था कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 पहले से ही लिख दिया, क्योंकि मुझे एक पता ही था इसीलिए। अब मैंने इसको थोड़ा उल्टा मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है, इस तरह से मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस मुझे -23 एक्स स्क्वायर चाहिए थे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर -22 एक्स स्क्वायर, दोनों को मुझे सम करना था। मेरा ये आंसर आता था। ये बिल्कुल ही रफली स्टेप है, आपको दिखाने के लिए लिखा था, जो मैंने आपको समझा भी दिया है। यहाँ पर हम फिर से रिवाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पर -22 एक्स स्क्वायर आया। अब मुझे यहाँ पर कितने मिले, +22 एक्स प्लस 120 एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -120। अब देखिए यहाँ पर से ये स्टेप आप भूल जाइए, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए यहाँ पर से x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तीनों जगह से यहाँ पर, एंड मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर -22 एक्स प्लस 120, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने क्या किया, x माइनस 1 था, इसको मैंने फैक्टराइज किया, इसके मैंने फैक्टर निकाले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -12x -10x प्लस 120, ठीक है। तो x माइनस 1 इंटू यहाँ पर से मैंने x कॉमन लिया, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 12, यहाँ पर से मैंने -10 कॉमन लिया, यानी कि -10 इंटू एक्स माइनस 12। सो यहाँ पर से x माइनस 12 कॉमन है, ये रहे x माइनस 12, एंड यहाँ पर से x माइनस 10, यानी कि x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 तो था मेरा था ही। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने एग्जांपल 11, 12, 30, 40, 50 को सॉल्व किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी एग्जांपल पसंद आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।